स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू टू स्टडी IQ। मेरा नाम है कुंवर प्रतीक और हर दिन की तरह आज एक बार फिर से हम लोग रूबरू हैं एक दूसरे से। कल आपको मेरी शक्ल नहीं दिखी थी, कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से मुझे वैसे रिकॉर्ड कर आपके लिए सेशन लाना पड़ा था, लेकिन आज फिर से मैं आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से हूं। तो आज के सेशन भी डेली इकोनॉमी न्यूज है। हर दिन रात में 8 बजे ये सेशन होता है, 8 PM ये सेशन होता है डेली इकोनॉमी न्यूज। उसका सिर्फ एक ही मकसद है, आपके लिए इकोनॉमी को आसान बनाना, ताकि आप जो इकोनॉमी से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं जो न्यूज में रहते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, उनका करंट और बेसिक पर्सपेक्टिव आसानी से समझ सकें। तो उसी कड़ी में आज हम दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। इक्विटीज एंड द रूपी हिट हाई एज फेड रेट हाइक्स एब्स। मतलब जो हमारा स्टॉक मार्केट है और जो रूपी है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है वो समझने की कोशिश करेंगे। क्या लिंकेज है ग्लोबल फैक्टर्स के जरिए। दूसरा है मूडीज कट्स इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट टू 7% फॉर 2022। लगातार प्रिडिक्शंस जो डिफरेंट इंटरनेशनल और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस करते रहते हैं, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल सिचुएशंस वो एस्टिमेट्स को बढ़ाया घटाया जाता है। इस समय घटाया जा रहा है पूरी दुनिया के लिए और इंडिया का भी घटा दिया है मूडीज ने। तो ऐसा क्यों कहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे आज के सेशन में। सो आप सभी का स्वागत है, गुड इवनिंग सभी को जो भी ज्वाइन कर रहे हैं। और आज सेशन चालू करने से पहले आप सभी को मैं ये बता दूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप कहीं मत जाइए। यूपीएससी फाउंडेशन बैच 8 आ रहा है, जिसकी क्लासेस 14 नवंबर से चालू हो रही हैं, 14 नवंबर से। इट इज एन इवनिंग बैच, शाम को 6 बजे इसकी क्लासेस होंगी। इस क्लास में सारी की सारी क्लासेस लाइव होंगी, लाइव क्लासेस हैं। और हर क्लास के पहले आपको क्रक्स दिया जाएगा, जिसको पढ़कर आप क्लास में आ सकते हो। और फिर क्लास के बाद आपको हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे। जैसे आप परेशान रहते हो ना सर नोट्स कैसे बनाएं, तो नोट्स यहाँ क्लास में ही मिल जाने वाले, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको ही मिल जाएगा। तो इस बैच में आप एनरोल कर सकते हो। इसमें इकोनॉमी मैं पढ़ाऊंगा। ओके, अगर किसी को यह है कि इकोनॉमी कौन पढ़ा रहा है तो मैं पढ़ाऊंगा इसमें। और आपको कोड यूज करना है KP लाइव। 19,000 रुपए का ये कोर्स है। क्या कोड यूज करना है आपको? KP लाइव, ये कोड है, इसको यूज कर लेना। आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 5,500 रुपए का लगभग, और वो आप ले सकते हो। तो अब पहले टॉपिक पे आने से पहले आपको बता दूं, अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कर लीजिए, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। यहां आपको सेशन की PDF भी मिल जाएगी। अगर आपको PDF चाहिए तो यहां PDF मिल जाएगी। सवाल तीनों जगह पूछ सकते हो। सबसे आसान तरीका है टेलीग्राम, उसके बाद इंस्टाग्राम, उसके बाद ट्विटर। तो जो चूज करना है आप चूज कर सकते हो। पहले टॉपिक पे आते हैं। इक्विटीज एंड रूपी हिट हाई एज फेडरल रेट हाइक्स एब्स। अब इसका क्या मतलब है? ये जो आपने हेडलाइन पढ़ी, इसका क्या मतलब है, हमारे इकोनॉमी से क्या संबंधित है? देखो भाई, हम लगातार देखते आ रहे हैं कि पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है। अब महंगाई को कम करने के लिए जनरली जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हैं ताकि लोगों के लिए उधार लेना महंगा हो जाए। लोगों के लिए उधार लेना महंगा हो जाए, तो जब उधार नहीं लेंगे तो मनी सप्लाई कम होगी, डिमांड कम होगी, उसकी वजह से इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। अब यूएस फेडरल रिजर्व जो है, जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, दैट हैज बीन वेरी अग्रेसिव इन इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट। वो 0.75% से लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, क्योंकि यूएस में जो इन्फ्लेशन रेट था वो 9% के करीब पहुंच चुका था। तो उस वजह से यूएस फेडरल रिजर्व इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि यूएस में
लगभग 40 साल में सबसे ज्यादा महंगाई थी। तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहे हैं ताकि इन्फ्लेशन कम हो सके। अब यूएस फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने से इमर्जिंग मार्केट जैसे भारत में जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो फाइनेंशियल मार्केट से पैसा निकाल के यूएस वापस ले जा रहे थे रिस्क अवर्स सिचुएशन में, उनको रिस्क नहीं लेना था तो वो पैसा निकाल के ले जा रहे थे। उसकी वजह से क्या हो रहा था कि भाई जो डॉलर के अगेंस्ट रूपी की वैल्यू है वो गिरती जा रही थी, डेप्रिसिएशन हो रहा था। साथ ही साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो भारत में फाइनेंशियल मार्केट में आता है, जिसको आमतौर से आप लोग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या एफआईआई या क्यूएफआईज बोला जाता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स, ये लोग अपना पैसा निकाल के ले जा रहे थे। तो उसका हमारे फॉरेक्स रिजर्व पे भी असर पड़ रहा था, क्योंकि एक तो कम आ रहा है, दूसरा डॉलर के मुकाबले रुपये की वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को खर्चा करना पड़ रहा था। एक तो ये सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन क्या है? इंडिया इज द ब्राइट स्पॉट। इंडिया इज द ब्राइट स्पॉट, ये किसने कहा है? आईएमएफ ने कहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में आईएमएफ ने कहा है कि इन द ऑल द ग्लूम अराउंड द वर्ल्ड इंडिया इज द ब्राइट स्पॉट। इस सिचुएशन में भी इंडिया ही बेहतर कर रहा है। तो इस कारण की वजह से, ये दो कारण थे। अब क्या हो रहा है, क्योंकि यूएस में इन्फ्लेशन कम हो रहा है, तो एक्सपेक्टेशन क्या है? व्हेन इन्फ्लेशन इज कमिंग डाउन, expectation is that US Federal Reserve will not be that aggressive in increasing the interest rate. यानी यूएस फेडरल रिजर्व इतनी एग्रेसिव तरीके से ज्यादा से इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा, वेट करेगा, जिसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो ब्राइट स्पॉट में वापस आ रहे हैं। तो उसकी वजह से जो भारत का इक्विटी मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। जो रूपी है, वो कल की क्लास में मैंने बताया था कि इस वजह से भी रूपी अप्रिशिएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब भारत में कोई इन्वेस्ट करने आएगा तो वो रुपए में ही इन्वेस्ट कर सकता है, तो वो क्या करेगा? डॉलर को सेल करेगा, रूपी को बाय करेगा, और वो बाय करने के बाद इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट करेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा? रूपी की डिमांड बढ़ेगी। जब रूपी की डिमांड बढ़ेगी तो रुपया अप्रिशिएट होगा। ठीक है, तो ये खबर है। लॉजिक समझ गए होंगे आप। बेस्ट सिंगल डे गेन फॉर यूएस टेक स्टॉक इज नियरली इन 1 year, ट्रिगर्ड बाय ग्लोबल स्टॉक मार्केट रैली। पूरे दुनिया में स्टॉक मार्केट्स बेहतर कर रहे हैं। क्यों? एक्सपेक्टेशन क्या है कि यूएस फेडरल रिजर्व अब उतनी तेज गति से इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं करेगा। जो नैस्डैक इंडेक्स है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का, वो 7.5% बढ़ गया एक दिन के अंदर। ठीक है, सॉफ्टर देन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कम आया और जॉब्स बेटर क्रिएट हुए, तो यूएस स्टॉक एक्सचेंज बेहतर कर रहा है। साथ ही साथ फ्राइडे को सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, वो सितंबर में जितना ऊपर गया था उससे भी ज्यादा ऊपर चला गया, और 2021 में जो हाईएस्ट लेवल अचीव किया था उसके करीब पहुंच गया है। तो सेंसेक्स ने एक दिन के अंदर 1.95% गेन किया, यानी 1181 पॉइंट्स गेन किया, और निफ्टी 1.78% गेन किया। तो अक्रॉस द वर्ल्ड स्टॉक मार्केट्स हैव डन वेल विद द एक्सपेक्टेशन दैट यूएस फेडरल रिजर्व इज नॉट गोइंग टू बी एज एग्रेसिव एज पॉसिबल। जैसे कल के डेली इकोनॉमी न्यूज में भी बोला था, उसके पहले भी बोला था कि कहावत यही है कि इफ अमेरिका स्नीजेस द वर्ल्ड कैचेस कोल्ड। तो अमेरिका में कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी, उसका असर पूरी दुनिया में होगा, क्योंकि वो वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अब दूसरी ये आप डेटा को देखें, निफ्टी का डेटा है। ये निफ्टी यहां लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचा था और यहां से लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये नवंबर 2021 से नवंबर साल भर का डेटा है। रूपी का देखिए, रूपी यहां पहुंच गया था, देखिए 2022 में गिरावट देखिए, यहां लगभग पहुंच गया था अराउंड 83 के बाद लगातार अप्रिशिएट कर रहा है, ऊपर जा रहा है।
तो वैल्यू ऑफ रुपीज बिकमिंग बेटर। अब क्या यहां सवाल उठता है, ये जो स्टॉक मार्केट में फायदा हो रहा है ये सभी कंपनी को हो रहा है कि कुछ ही कंपनीज को हो रहा है? तो ये जो हाई मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी होती है, मार्केट कैप क्या होता है मैं पहले भी बता चुका हूं लेकिन सुन लीजिए एक बार फिर से। मार्केट कैप क्या होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ एनी कंपनी, वो क्या होता है? प्राइस ऑफ पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। इससे आपको किसी भी कंपनी की मार्केट कैप पता चल रही है, कैपिटलाइजेशन। तो ये पता चल रहा है कि ये जो फायदा हो रहा है ये सिर्फ बड़ी कंपनियों को फायदा हो रहा है। मिड कैप कंपनियां, छोटी कंपनियां, उनको ये फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो अगर हम देखें, ओनली द सेंसेक्स एंड निफ्टी इज रैलिंग इवन ऑन फ्राइडे। निफ्टी, मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडिसेस रिमेन फ्लैट एंड आर वे बिलो देयर सितंबर हाई। मतलब समझ रहे हो, मिड कैप क्या हो गया? मिड मार्केट कैप कंपनियां, और स्मॉल कैप क्या हो गया? छोटी मार्केट कैप कंपनियां। उनको उतना फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि इसेंशियली खतरा तो अभी भी बना ही हुआ है कि इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ गिर सकती है। बस इसी चीज पे मार्केट रैली कर रहा है कि उसकी एक्सपेक्टेशन है कि यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट उतनी तेज गति से नहीं बढ़ाएगा। इसलिए क्या बोला जाता है, सिंपल सा वर्ड बोला जाता है, मैं कई बार क्लास में रिपीट कर चुका हूं आप लोग को, इन्वेस्टमेंट इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ। इस समय क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या है कि भाई इंटरेस्ट रेट उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा तो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। यही है सिंपल सा। तो आई होप ये समझ में आया हो आपको पहला टॉपिक। अब दूसरे टॉपिक पे पहले जाने के पहले एक बार फिर से बता दूं, फाउंडेशन बैच 8 है, एनरोल कर लो, देर मत करो, 3 दिन बचा है सिर्फ, ठीक है। और जो फायदे मैंने बताए उसके अलावा आपको इसमें डेली करंट अफेयर्स मिलेगा, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराया जाएगा, वीकली रिवीजन क्विज होगा, साथ ही साथ इसमें आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिलेगा, ठीक है, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स मिलेगा, और हर क्लास का जो लाइव क्लास है उसमें एंड में टीचर से आप डायरेक्टली अपने डाउट्स ऑडियो वीडियो दोनों फॉर्मेट में पूछ सकते हैं। कोड आपको क्या इस्तेमाल करना है पहले ही बता चुका हूं मैं, केपी लाइव, ये कोड आपको इस्तेमाल करना है। आपको 19,000 रुपए में ये कोर्स मिल जाएगी, तो 24,499 का है। 14 तारीख शाम को 6 बजे से इसकी क्लासेस हैं। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड टॉपिक, मूडीज कट्स इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट टू 7%। देखिए मूडीज ने पहले बोला था कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ 7.7% रहेगी इस साल। मूडीज क्या है? एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होती है? जो किसी भी देश का या किसी भी बड़ी कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस बताती है। क्रेडिट वर्दीनेस क्या होती है? योर कैपेसिटी टू पे बैक, आपकी क्षमता कि आप जो उधार ले रहे हैं वो लौटा पाएंगे कि नहीं, वो बताती हैं। तो वो लोग भी अपनी प्रिडिक्शंस देते हैं। तो उन्होंने पहले कहा था कि 7.7% से इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, अब उसको कट डाउन कर दिया है, 7% बोल दिया है। अब क्यों बोला है ऐसा? रीजन सेम है, इन्फ्लेशन ज्यादा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ डाउनग्रेड हो रही है, यूएस की डिमांड कम हो रही है, चाइना में लॉकडाउन हो रहे हैं, रियल स्टेट क्राइसिस है, यूरोप में प्रॉब्लम है। तो उसकी वजह से क्या है, इंटरनेशनल डिमांड पे असर पड़ेगा। जब डिमांड पे असर पड़ेगा तो भारत के एक्सपोर्ट्स थोड़े कम होंगे, साथ ही साथ इन्फ्लेशन है, एनर्जी प्राइसेस हाई हैं, तो उसका भी असर हमारी सप्लाई चेन पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो उस वजह से ये 7% कट किया गया है। ओके, सो दैट इज द रीजन। तो मूडीज इन्वेस्टर सर्विस हैज लोअर्ड इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ बाय 70 बेसिस पॉइंट्स। बेसिस पॉइंट क्या होता है? अगर 70 बेसिस पॉइंट बोल रहे हैं तो उसका मतलब है 0.7%। 70 बेसिस पॉइंट का, जब पॉइंट्स को हम बोल देते हैं बेसिस पॉइंट, तो ये ग्लोबली हर एजेंसी ने डाउनग्रेड किया है, सिर्फ इंडिया को नहीं किया है, बाकी और देशों को भी किया, और बाकी और देश को तो इंडिया से ज्यादा डाउनग्रेड किया गया है। तो मूडी साइट्स डाउनवर्ड रिविजन ड्यू टू हायर इन्फ्लेशन, स्लोइंग ग्लोबल ग्रोथ अमंग द मेनी फैक्टर्स जो मैंने आपको बताया। अब देखिए
ये पहला रिवीजन तो नहीं है। आईएमएफ ने कितना बोला? आईएमएफ ने 60 बेसिस पॉइंट्स से 6.8% कर दिया, पहले 7.4 कहा था। वर्ल्ड बैंक ने 1% से गिराया इंडिया को, क्या कहा कि अब 6.5 होगा। एडीबी ने कितना कहा? 7% होगा अब रिवीजन के बाद, ठीक है। फिच ने बोला 7%, आरबीआई ने 20 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस किया 7%, स्टैंडर्ड एंड पुअर, ये भी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इनने, और ओईसीडी जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन और डेवलपमेंट है, उसने भी कितना कहा? इसने बोला 7.3, इनने बोला 6.9। तो ये मैं आपको इंडिया के डाउनग्रेड बता रहा हूं, लेकिन चाइना का, यूएस का, जर्मनी का हमसे बहुत ज्यादा डाउनग्रेड किया गया है, क्योंकि इंडिया अभी भी इकोनॉमिकली बहुत अच्छा कर रहा है। तो ये दो टॉपिक्स हमें डिस्कस करने थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब जाने से पहले इसमें आप एनरोल कर लेना, कोड आपको इस्तेमाल करना है केपी लाइव, ये कोड इस्तेमाल करना है, 19,000 रुपए में आपको मिल जाएगा। जाने से पहले यहां और यहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, यहां आपको सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी, सवाल तीनों जगह पूछ सकते हो। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।